नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पैरामाउंट एकेडमी पर। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है किस चीज के लिए चल रही है सर? आईएमयू सीईटी के लिए चल रही है। और मैं फैजान मंसूरी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आपने पहला लेक्चर देख लिया बेटा, अगर नहीं देखा तो पहले हम पहला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे ताकि हम बेसिक से पढ़ ले। ठीक है, बिना हम टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में जो हमने सिलेबस खत्म करा था वो कहां तक करा था? एवरेज वेलोसिटी का। हमने वहां पर अगर कुछ ऐसा पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। एवरेज वेलोसिटी के हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो हमें पेपर में डायरेक्ट रखने में काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा देखना। मान लो कि ये पूरा डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट T1 समय के लिए, कितने समय के लिए? T1 समय के लिए V1 से चला। कहां से चला? V1 चला, यानी कुछ समय के लिए वो V1 वेलोसिटी से चला और कुछ समय के लिए वो V2 वेलोसिटी से चला। ठीक है, कुछ समय के लिए वो V2 वेलोसिटी से चला। क्लियर है? कुछ समय के लिए T1 वेलोसिटी से चला और कुछ समय के लिए T2 वेलोसिटी से चला। क्लियर है? उसने पूछा बताओ A से B तक एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब समस्या ये है कि उसने तुम्हें डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? हम निकालते देख, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है? वी एवरेज निकालना है हमें। सुनना अब मेरी बात, डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? ए से लेके बी तक। कितना कवर करा बेटा? ए से लेके बी तक। क्लियर है मेरी बात? तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सही बात है। टोटल डिस्टेंस कितना? ए से लेके बी। इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ओ। टोटल डिस्टेंस कितना अपना? ए से बी। और टाइम कितना है? T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से तुम क्या बता सकते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हाँ, तो ए से लेके ओ तक की उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, यानी V1 T1। क्या हो जाएगी बेटा? V1 T1। और यहां से लेके यहां तक की कितनी हो जाएगी? V2 T2। कितनी हो जाएगी? V2 T2। यानी अगर कुछ समय के लिए वो V1 से चला तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू T1। अब हमारे पास मिल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AO प्लस OB अपॉन में T1 प्लस T2। AO हो गया हमारा V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। निकल गया फॉर्मूला। क्या? एवरेज वेलोसिटी। अगर वो तुम्हें टाइम और वेलोसिटी दे, क्या दे बेटा? टाइम एंड वेलोसिटी दे। क्या दे? अगर वो सिर्फ सवाल में तुम्हें टाइम एंड वेलोसिटी दे तो तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। समझ में आ रहा है? अपॉन में T1 प्लस T2 अपॉन में T1 प्लस T2। क्लियर है? चलो याद रखना। अब हम अगला फॉर्मूला पढ़ते हुए फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है, अभी हम एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्लियर है? हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला 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 ही नहीं, फॉर्मूला। मान लीजिए कि ए से लेके बी तक और ये बीच में ओ, यानी कि AO बराबर क्या है? OB है। AO बराबर क्या है? OB, यानी कि आधा डिस्टेंस। वो आधा डिस्टेंस V1 से चला और आधा डिस्टेंस V2 से चला। आधा डिस्टेंस V1 से चला और आधा डिस्टेंस V2 से चला। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो V एवरेज क्या हो जाएगा इसका? 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। कैसे? वो ऐसा समझो कि देखो तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 11वीं 12वीं की तैयारी नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, V एवरेज क्या हो जाएगा यहां से? 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। कैसे निकलता वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। देखो क्या करना है तुम्हें? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कि ये T1 के लिए चला और ये T2 के लिए चला। वापस से V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। लेकिन समस्या है कि हमें T1 T2 तो दिया नहीं है, तो हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। निगलेक्ट कैसा करेंगे? हम इसको टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, S मान लेंगे।
फिर वहां से हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम में से टाइम की वैल्यू निकालेगी t1 और v1 की, तो क्या आ जाएगी d अपॉन s आ जाएगी, यानी कि AO, चलो मैं करा देता हूँ, तुम तो ऐसे गड़बड़ कर दोगे। मान लो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। क्लियर है? इसको समय लग रहा है t1, इसको समय लग रहा है t2। क्लियर है मेरी बात? स्पीड बराबर, देखिए ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ v1 बराबर x अपॉन t1, तो t1 बराबर x अपॉन v1। इसी तरीके से v2 बराबर x अपॉन t2, तो t2 बराबर x अपॉन में v2। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर मैं अगर यहां पर निकालू तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सवाल ने ना आपको x दिया है ना आपको t1 t2 दिया, सिर्फ उसने v1 और v2 दिया है। क्या दिया? v1 की आधी दूरी तक वो v1 से चला और आधी दूरी तक v2 से चला। बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है? ठीक है, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स। क्यों? आधी दूरी को x माना था, तो आधी दूरी x और आधी दूरी x, तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। ठीक है, t1 प्लस t2 की जगह क्या रखना, देख t1 प्लस t2। क्लियर है? x प्लस एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x अपॉन में t1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, x अपॉन t1 प्लस एक्स अपॉन t2। अब क्या करें सर, अब कॉमन उठाओ, तो क्या देख यहीं पर कहाँ करा जाए इसको, चलो यही कर देते। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो देख 2x अपॉन में x बाहर लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 प्लस है। ठीक है, फिर सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x अपॉन में x बाहर चल रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, t2 प्लस t1 अपॉन में t1 t2, ये उठ के ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, t1 रखना ना, अच्छे समझ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम x प्लस एक्स अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या रखना है, t1 t2, t1 की वैल्यू क्या निकली थी वहां से, x अपॉन में v1 प्लस एक्स अपॉन में v2। क्या हो गया ये 2x, x बाहर लिया, एलसीएम ले लेंगे v2 प्लस v1 अपॉन में v1 v2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या आया 2x v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स मर गया, आंसर क्या आएगा तेरा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आसान फॉर्मूला, बड़ा ही आसान फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, अगर टाइम के साथ दे तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, अगर डिस्टेंस के साथ दे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। याद रखना ये बात। ठीक है, समझ में आ गया? अगर वो ट्रिपल फॉर्मूला दे दे, ट्रिपल फॉर्मूला मतलब ऐसे मान लो, चल इसको सवाल करेंगे अपन, इसको डायरेक्ट हम किस में देखेंगे, सवाल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलो सवाल करते हैं हम। चलो सवाल, अ ट्रेन ट्रेवल्स first half distance with 50 किलोमीटर पर आवर and कितना दिया, विथ 200 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर नेक्स्ट हाफ, क्वेश्चन भी साथ साथ में लिखते रहो बेटा, मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते रहो, अनदर नेक्स्ट हाफ विथ 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला उसने, एक ट्रेन है जो पहला आधा डिस्टेंस 200 मीटर पर सेकंड से चलती है, फिर अगला आधा डिस्टेंस 100 मीटर पर सेकंड से चलती है। बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, 2 इंटू 200 इंटू 100
अपॉन में 200 प्लस 100, 2 इंटू 200 इंटू 100 अपॉन में 200 प्लस 100 300, डबल जीरो से डबल जीरो मर गया, क्या आंसर आया 400/3, 100 और 3, 133.3 मीटर पर सेकेंड। कितना आया 133.3 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 133, यानी वो पूरी जर्नी अपनी 133 मीटर पर सेकंड से चली। क्लियर है सवाल? बढ़िया सवाल। अगला सवाल करते हैं। अ ट्रेन, अ कार ट्रेवल्स विथ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ आवर, the first 2 hours and 40 kilometer per hour for another 1 hour. Find average velocity. क्लियर है? सॉल्व करते हैं हम। v1 की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, t1 की वैल्यू है 2 आवर, v2 की वैल्यू है कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और t2 की वैल्यू 1 आवर। फॉर्मूला लगाते हैं वी एवरेज का। अब टाइम वाली बात चल रही है तो v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2 कितना है 60 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 120 प्लस 40 अपॉन में 3, 160 अपॉन में 3 मार लेना, तुम्हारा आंसर आ गया। 3 से मारोगे 5 बार 53.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसी तरीके से स्पीड से तुम्हारा हाथ चलना चाहिए पेपर के अंदर और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। याद रखे बेटा, आप किसी घर के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, आप आईएमयू सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये कंपटीशन बैच है तो आपका दिमाग भी आपको कंपटीशन की तरह रखना पड़ेगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें हमारी कैलकुलेशन बहुत सही करना आना चाहिए। क्लियर मेरी बात? फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो सुधारना चाहिए ना, वो फॉर्मूला याद करना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट याद करना नहीं है, आपकी कैलकुलेशन याद करना है। ठीक है? 11वीं 12वीं तो है नहीं कि हम चीजें रट कर निकाल देंगे, हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। आंसर आया तो सिलेक्शन होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। और याद रखो 50 नंबर का आएगा तुम्हारा पूरा फिजिक्स। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। क्लियर है? डीपीपी वगैरह मिलेगी, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, अभी के लिए देख लो। ठीक है, चलो बढ़ते अपन आगे। सवाल सवाल सवाल। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा याद रखना। कुछ चीजें जो तुम्हें याद रखना। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड कैसी है हमारी? कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो। क्लियर है मेरी बात? अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हो सकता है बदल जाए, हो सकता है बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब डायरेक्शन भी सेम होगी, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। दूसरी चीज, इफ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, तब तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? तीसरी चीज, इफ वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। याद रखना, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आएगी। इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती हो और स्पीड कांस्टेंट ना भी हो, क्योंकि यहां पर खेल किसका बच जाएगा? डायरेक्शन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा? डायरेक्शन का जाएगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी।
चलो क्वेश्चन में एक बार और समझाता हूँ। स्पीड अगर कांस्टेंट है मतलब वो कैसे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है वो मैं नहीं पता। अगर सीधे चल रहा हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सीधे नहीं चलेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब है वो सही, ऐसा बता रहा हूँ। स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती भाई। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकती। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है फिर तो स्पीड को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसा खेल है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब स्पीड कांस्टेंट हो सकती, हो सकता है डायरेक्शन के कारण नहीं कांस्टेंट, और नहीं भी हो सकती। क्लियर है मेरी बात? चलो चारों चीजें याद रखना, चारों चीजें याद रखना, चारों चीजें याद रखना। चलो आगे चलते हैं अब हम। ठीक है चलो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद रखना पूरी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में जहां भी तुम्हें शब्द दिखेगा रेट, रेट का मतलब होता है कि अपॉन में क्या आ जाना चाहिए, टाइम आ जाना चाहिए। अपॉन में क्या आ जाना चाहिए, टाइम आ जाना चाहिए। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा ऑफ वेलोसिटी। अपॉन रेट है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टाइम। क्या फॉर्मूला मिल गया, एक्सेलरेशन बराबर, एक्सेलरेशन बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन में t। याद रखना v मतलब फाइनल वेलोसिटी होती, अभी हम सवाल करेंगे ना जब, तब समझ में आएगी अच्छे से चीजें, न्यूमेरिकल करेंगे तब मजा आएगा। और u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। u क्या हो जाती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, किस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, किस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, सारी चीजें अपन बाद में पड़ेगी। ठीक है, लेकिन याद रखना एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। सही है, तो फॉर्मूला क्या थोड़ा सा समझा दो, समझ लेते हैं अपन। चलो मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, t बराबर 0 पे है। पहले मैं अच्छे से समझते, ठीक है, स्पीड में नहीं जाते। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी स्टार्ट करी और एक्सेलरेटर दिया, समय के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है, समय के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है। आप एक्सेलरेटर कम करोगे, ब्रेक दोगे, समय के साथ आपकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो वही एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या करता है, या तो वेलोसिटी को समय के साथ इंक्रीज करता रहेगा या समय के साथ डिक्रीज करता रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं चलने देगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे नहीं चलने देगा। ठीक है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है इंजन की तरफ से, जो इस गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है मैं बताता हूं। मान लो t बराबर 1 पर ये कितनी डिस्टेंस चला, 2 मीटर चला। कितनी चला, t बराबर 1 से लेके t बराबर 2 तक ये 4 मीटर चला। तो टोटल कितना चल लिया है, 6 मीटर चल लिया। t बराबर 2 से लेके t बराबर 3 का कितना चला, 6 मीटर चला। तो टोटल कितना चल लिया है, 12 मीटर चल लिया। t बराबर 3 से लेके t बराबर 4 तक कितना चलेगा, 8 मीटर चला। तो टोटल कितना चल लिया है, 20 मीटर चल लिया। फिर अगले सेकंड ही कितना चलेगा, एक ही सेकंड में कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। तो टोटल कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। यानी कि हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में ये अपनी स्पीड को 2 मीटर बढ़ा रहा है। कितने मीटर बढ़ा रहा है बेटा, 2 मीटर बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक सेकंड में ये अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपकी वेलोसिटी कितने समय में, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने समय में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मान लो कि पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले में 4 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले में 6 हो गई, अगले में 8 हो गई, अगले में 10 हो गई। यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्लियर है मेरी बात, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है कि हाँ चलो। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। हमने अभी आज ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था। क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि आपकी वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, v फाइनल
माइनस वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे अगर यहाँ से, अगर मैं अगले वाले से निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मान लो कि 3 से लेके 5 में, 3 से लेके 5 में टोटल डिस्टेंस कितना चला 10 और 8। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, वहां पर कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। टाइम कितना लगा 3 से 4 और 4 से 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल कितनी थी 6, टाइम कितना लगा 4 से 2 सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड लगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से आपको क्लियर हो गया क्या कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। देखो मैं बताता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम की वापस से क्या होती है सेकंड होती है। तो क्या आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी वेक्टर, यानी कि इसमें डायरेक्शन का खेल होना जरूरी है। डायरेक्शन अलोंग इन द फोर्स, यानी जहां फोर्स लग रहा है वहीं पर क्या लगेगा बेटा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन लगेगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन लगेगा। क्लियर है, आसान आसान चीजें बिल्कुल, ठीक है। अब हम 2-3 सवाल करते हैं एक्सेलरेशन के, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक्सेलरेशन का सवाल ऐसा नहीं आता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। तुम सभी लोगों ने मैथ में एक टर्म पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जिसको हम क्या बोलते हैं d/dt, क्या बोलते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि जहां जहां रेट आ रहा है वहां मतलब टाइम, रेट आ रहा मतलब क्या, फिजिक्स में रेट का मतलब क्या हो जाता है टाइम। उसी फिजिक्स को अगर अच्छे से पढ़ो तो रेट का मतलब क्या हो जाता है d/dt। इस समय के साथ कोई सी भी क्वांटिटी अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किस dt का मतलब क्या होता है स्मॉल टाइम, dt का मतलब क्या स्मॉल टाइम, हम d/dt कब लेते हैं स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। यानी कि समय के साथ, जैसे मैंने लिखा dx/dt, क्या लिखा मैंने कि dx/dt लिखा, यानी कि इस समय के साथ आपका x वाला जो फंक्शन है जो भी है वो कितना चेंज हो रहा है, किस, जैसे मैंने वेलोसिटी लिखी, जैसे मैंने लिखा मान लो dv/dt, तो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ आपकी वेलोसिटी क्या बदल रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन को आप dv/dt लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। dx/dt का मतलब समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि समय के साथ आपका x का फंक्शन कितना बदल रहा है। क्लियर है मेरी बात। कुछ फॉर्मूले है जो हमें पता होना चाहिए फिजिक्स में, वहां से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे d/dt ऑफ x की पावर n, x की पावर n का क्या हो जाता है n इंटू x की पावर n-1। ओ सॉरी, ये क्या पढ़ा दिया आपने। डिफरेंशिएट आसान है, जो पावर है उसको आगे लिख दो और ऊपर एक पावर को कम कर दो, ऊपर एक पावर को कम कर दो। जैसे मान लो मैंने बोला कि बताओ t की पावर 3 का डिफरेंस, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है x की पावर 3 का डिफरेंशिएट करना है। आप 3 को कहां लिख दोगे आगे लिख दोगे, फिर पीछे x को लिखा और ऊपर क्या लिख देंगे हम 3-1 लिख देंगे, यानी 3x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात, ठीक है, समझ आ रहा है। 1-2 सवाल करेंगे हमें चीजें क्लियर होगी, हमें चीजें क्लियर होगी। क्लियर मेरी बात बेटा, हम 2-3 चीजें करेंगे ना तो हमारे लिए चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलो 1-2 सवाल और करते हैं। मान लो मैंने आपको डायरेक्टली दिया कि 4x की पावर 2 का 4x की पावर 3 का, या आप ले लो कि 7x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करना है, 7x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करना है। अब 7 एक कांस्टेंट है तो 7 बाहर ही चलेगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x 4-1, तो क्या आंसर आ गया 7 इंटू 4x 4-1 क्या हो गया 3 हो गया। 7 चौके कितना हो गया 7-14 21 28, तो आंसर क्या आ जाएगा 28x³, 28x³। डायरेक्ट हम कॉम्पिटिशन में कैसे कर सकते हैं, 7-14 21 28, 28 लिखा, x लिखा, 4 था तो आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, कम करके लिख देंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात।
क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो डिफरेंशिएट करने का आया थोड़ा सा तरीका, ये एक एग्जांपल हुआ। अगला मैं तुम्हें बता रहा हूं किसका, अभी x की पावर n का करा, कांस्टेंट का। किसका? कांस्टेंट। मान लो मैंने बोला कि मुझे डिफरेंशिएट करो 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 का। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपनों को 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 का। अब क्या करेंगे सर? देख आसान है, 4 को पहले बाहर लिख दो। पहले हम 4 को क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। क्लियर मेरी बात? इस 4 को उठा के यहां ले आएंगे तो 4x 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? 4 में से एक चले जाएगा, n माइनस 1 है तो 4 में से एक चले जाएगा, x की पावर 3 हो गया। प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, ये 3 चल रहा है तो इसको पहले हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। x स्क्वायर है तो पहले 2 आगे आ जाएगा, x यहाँ लिखा जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है सर? इसका क्या करें? याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। क्यों? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि समय के साथ वो क्वांटिटी कितना बदल रही है, समय के साथ वो क्वांटिटी कितना बदल रही है। आप एक बात बताओ, 2 कभी भी समय के साथ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा भाई, वो तो एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो समय के साथ कभी नहीं बदलेगा, जो समय के साथ कभी नहीं बदलेगा। क्लियर है मेरी बात? जो समय के साथ कभी नहीं बदलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 16x की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का हो जाएगा 6x प्लस 0, 6x प्लस 0। क्लियर है मेरी बात? क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो याद रखना, क्या मैंने पूछा बताओ रूट x का कितना होगा? रूट x का कितना होगा? ओ सर ये तो समस्या वाला काम है क्या? लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा तो हम रूट x को क्या x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 को आगे लिख दूंगा, x लिखा और 1/2 में से क्या करना है? -1 कर देंगे। 1/2 में से क्या करेंगे? -1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 1/2। और x में से अगर 1/2 में से -1 चले जाएगा तो क्या बचेगा? -1/2 बचेगा। -1/2 का मतलब है कि इसको नीचे लिखना है, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? क्या आपको पावर आगे लिखनी है और -1 करना है? आपको पावर आगे लिखनी है और -1 करना है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। क्लियर है मेरी बात? अगर आपके साथ 4t का ऑप्शन आ जाए, किसका आ जाए कि बताओ 4t का ऑप्शन क्या होगा? 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो याद रखना है कि 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? अगर 4 को तो हमें आगे लिखना है, अब t की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, 0 थोड़ी ना लिखा, 1 लिखा तो हम 1 को आगे उतार लेंगे। ठीक है, और t की पावर क्या कर देंगे? 0। और किसी भी चीज की पावर 0, x की पावर 0 तो उसका आंसर क्या? 1 है। t की पावर 0 उसका भी आंसर क्या? 1 है। 9 की पावर 0 का आंसर भी 1 है। 6 की पावर 0 का, किसी भी चीज की अगर पावर 0 है उसका मतलब 1 है। तो 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सर आपने कहा था कि कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। 4t समय के साथ t की वैल्यू बदलेगी तो वो वैल्यू भी बदलेगी। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमने जब वेलोसिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं v को सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? ds बाई डी टी। क्या लिख सकता हूं? ds बाई डी टी। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है मेरी बात? आप v को क्या लिख सकते हो? आप v को क्या लिख सकते हो? ds बाई डी टी। क्या लिख सकते हो? यानी अगर आप वेक्टर को, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, टाइम अपॉन में टाइम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। तो याद रखना क्या कि अगर आप
अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? हम समझेगा और अभी, ठीक है। पहली चीज। अगला, क्या मैं एक्सेलरेशन को टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी कैसे लिखा था, वी एफ माइनस वी आई अपॉन में टी एफ माइनस टी आई, तो क्या सर आप एक्सेलरेशन को भी डीवी बाई डी टी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी क्या, अगर आप वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। सर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज हार्ड हो रहा है। हार्ड नहीं हो रहा बेटा, अपन फिजिक्स में घुस रहे धीरे धीरे, ठीक है। टेंशन नक को लेने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिकर विकर की बात नहीं है। मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। सब पढ़ा दूंगा मैं। अभी हम 10 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आज 2-3 करेंगे, अगले लेक्चर में इसके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस वो करेंगे, टेंशन नहीं, फिर अपन मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। लोड वोड नहीं लेना चाहता, सारी चीजें आसान है, सारी चीजें आसान है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं एक चीज लिख रहा हूं क्या, कि सर v को मैं क्या लिख सकता हूं, ds बाई डी टी, और a को मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। क्लियर है? सवाल समझते कि हमारे पेपर में सवाल कैसा आएगा और हमें कैसा करना है। देखो, उसने बोला द डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by x बराबर t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। सवाल को अच्छे से समझेंगे। अगर हम सवाल को समझ गए तो आंसर निकालने से तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। भारत माता की जय। क्या बोल रहा हूं मैं? उसने बोला कि एक पार्टिकल है, उसने x बराबर यानी x यानी डिस्प्लेसमेंट है, उसने एक डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन टाइम के साथ क्या दी है कि x बराबर क्या है तुम्हारा t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। अब उसने बोला कि एक बात बताओ, t बराबर 2 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन क्या, यानी ये गाड़ी चल रही है। गाड़ी क्या चल रही है? t मतलब सेक टाइम है, यहां पर गाड़ी चल रही है। तो पहले सेकंड में वो गाड़ी कितना चलेगी तो t की वैल्यू 1 रख दो, दूसरे सेकंड में कितना चलेगी तो t की वैल्यू 2 रख दो, तीसरे सेकंड में कितना चलेगी तो t की वैल्यू 3 रख दो, चौथे में कितना चलेगी t की वैल्यू 4 रख दो। लेकिन क्या उसने हमें ये पूछा है कि कितना चलेगी? उसने पूछा है कि बताओ 2 सेकंड पर गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा, गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है मेरी बात? बड़ा ही आसान सवाल है। हमें पता है सर कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें उसी गाड़ी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। तो हम तो डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ, सबसे पहले हम किसका करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का करेंगे, जो कि ये रहा, यानी कि टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम।
टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, 3 आगे आ जाएगा, टी लिखाएगा, 3 में से एक पार चले आएगी, 3 टू द स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना ये अपन ds/dt कर रहे हैं, यानी कि यहां से तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी 3t²। माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 आगे आ जाएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, t की पावर 2 - 1 यानी कि t आ जाएगा, प्लस t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1, t का 1 कैसे हो जाएगा सर, देख t लिखा मतलब कुछ नहीं लिखा, t की पावर 1 है, 1 उठ के आगे आएगा तो 1 × t की पावर 0 यानी 1 × 1 यानी t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -1 का सर 0 हो जाएगा, तो इसको हटा। आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनी, 3t² - 4t + 1। बोलो हाँ, हाँ सर। कैसे बनी सर, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा तो हमारा आंसर ये आ गया। एक बार और देख लेते डिफरेंशिएशन कैसे करा, 3 को आगे लिखा और एक पावर कम कर दी तो t² हो गया, माइनस का माइनस लिखा, 2 को उठा के हम आगे लाए, एक 2 ऑलरेडी था तो 2 × 2 4 हो गया, और t 2 - 1 1 यानी ऊपर कुछ नहीं लिखा। यहां पर t था, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि t का डिफरेंस किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है, 1 लिखो और आंसर आ गया। आ गया, क्या हमारा सवाल खत्म हो गया, नहीं। हमें पता है कि अभी हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर से कर देंगे हम 3t² - 4t + 1 कर देते। हमें पता है कि जब हम dv/dt कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 3 और 2 आगे आ जाएगा तो 6t, 2 - 1 यानी कुछ नहीं, -4t का 4 हो जाएगा और +0, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई 6t - 4। आप सोचो, हमें पहली इक्वेशन क्यूब के फॉर्म में मिली थी और हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल आई है, यानी अब उसने पूछा हमसे कि बताओ t की वैल्यू अगर तुम 2 सेकंड रख दोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहां पर हम t की वैल्यू 2 रख देंगे, एक्सेलरेशन बराबर 6 × 2 - 4 हो जाएगा, यानी कि 12 - 4 बराबर 8 मीटर/सेकंड²। इस सवाल को पेपर में सॉल्व करने में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट मैक्सिमम हो गया। कैसे सॉल्व करना है सर, 3t² हो जाएगा वेलोसिटी, -4t + 1 हो जाएगा, इधर करेंगे सर 6t - 4 आ जाएगा, t की वैल्यू हमने 2 रखी तो 12 - 4 बराबर 8 मीटर/सेकंड²। आ गया बेटा 15 सेकंड में, 10 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसी स्पीड होना चाहिए तुम्हारी भी, क्या इतना झमेला थोड़ी ना करना है, कंपटीशन करना है। डायरेक्ट 3t² हो जाएगा, 4t -4t हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3t² हुआ, जैसे 3t² हुआ सर इसका 60 हो जाएगा, -4t का -4 हो जाएगा, +1 का हट जाएगा, 60 - 4 आपका एक्सेलरेशन आ गया, t की वैल्यू 2 रहेगी, 6 × 2 12, 12 - 4 हमारा कितना आ गया 8 मीटर आ गया। आसान है, आसान है। कुछ भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट है बेटा इस वीडियो के नीचे क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, चलो एक सवाल और करते हैं। पहले अच्छे से इस सवाल को पॉज करो, देख लो कि मैंने क्या करा है, कैसे करा है, ये सारी चीजें देख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलते अपन अगले सवाल की ओर। उसने बोला, वो बहुत बोला, उसने बहुत कुछ बोला। क्या बोला, उसने बोला कि द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, 12t - 2t²। बस x बराबर क्या दिया उसने, ये दिया, ये कोई पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे हो रहा है। क्लियर है, उसने पूछा कि एट व्हाट टाइम, एट t बराबर व्हाट टाइम पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, पार्टिकल कहां आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात सुनो, उसने बोला कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। पार्टिकल अगर रेस्ट पर आ गया, इस लाइन का मतलब ही क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वेलोसिटी 0 कब होगी ये हमें निकालना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई dt कर देंगे। क्या कर देंगे, यानी कि ds बाई dt या dx बाई dt एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d बाई dt ऑफ किसका करना है, 12t माइनस 2t स्क्वायर, 12t माइनस 2t स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और t ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई। कैसे आ गई, t उड़ गया, ठीक है, t की पावर 1 थी, 1 माइनस 1 0 हो गया, किसी की पावर 0 मतलब इंटू 1, तो 12 इंटू 1 12 आ गया, माइनस का माइनस लिखा, 2 उठ के आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, और एक पावर कम करेंगे तो 2 में से 1 चलेगा, तो 1 बचेगी, t की पावर 1 मतलब t लिख दिया। क्लियर है। उसने बोला कि एट वॉट टाइम, टाइम पूछा है, कितनी बजे हमारी गाड़ी रेस्ट पर आ जाएगी, कितनी बजे हमारी गाड़ी रेस्ट पर आ जाएगी। क्लियर है। यानी आपको वेलोसिटी को कितना करना है, 0 करना है, यानी 12 माइनस 4t बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 12 बराबर हमारा 4t आ जाएगा, t बराबर क्या आंसर आ गया, 3 सेकेंड। क्या आ गया, 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड में ये गाड़ी कहां जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। 3 सेकेंड में ये गाड़ी हमारी रेस्ट पर आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात, 3 सेकेंड में ये गाड़ी हमारी रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना है कि 3 सेकेंड में हमारी गाड़ी रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, तो इससे हम यही समझ जाओ कि वो किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, कि गाड़ी हमारी कब रुकेगी। यानी कि आपको v को क्या करना है, 0 करना है, v को क्या करना है बेटा, 0 करना है। क्लियर है मेरी बात। अब उसने क्या बोला इसी सवाल में कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रॉम 2 to 3 सेकेंड, यानी कि t बराबर 2 से लेके t बराबर 3। समझना मेरी बात को अच्छे से। गाड़ी ऐसे चल रही थी, ये t बराबर 0, t बराबर 1 है, t बराबर 2 है, t बराबर 3 है, ये टोटल डिस्टेंस है। उसने पूछा कि बताओ t बराबर 2 से लेके t बराबर 3 के बीच में हमारी गाड़ी कितना चली, हमारी गाड़ी कितना चली। तो अभी गाड़ी चलने की बात हो रही है, वेलोसिटी वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, तो वाली इक्वेशन उठाएंगे हम, कौन सी, x बराबर 12t माइनस 2t स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, पहले t की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, पहले t की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। t की वैल्यू 3 में कहाँ का डिस्टेंस देगा कि यहां से लेके यहां तक गाड़ी कितना चली, तो क्या आंसर आएगा, x बराबर x एक 3, 12 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 24 36 माइनस 2 इंटू 9, यानी कि 36 माइनस 18 कितना है, ये 18 मीटर है। कितना है, 18 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना अपना 18 मीटर। क्लियर है मेरी बात, डिस्टेंस कितना अपना 18 मीटर। अब हमें देखना है कि यहां से लेके यहां तक में कितना चली, तो इसी में हम क्या कर देंगे कि x से 2 निकाल लेंगे, तो 12 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 24 माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 24 में से 8 चले जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 16 बचेगा। कितना चलेगा, 16। यानी ऑब्जेक्ट यहां से यहां कितना चला है, 16 मीटर चला है। कितना चला, 16। तो यहां से यहां में कितना चलेगा, 18 माइनस 16, यानी कि 2 मीटर ही चला। कितने मीटर चला, 2 मीटर। तो सर कैसे पता निकालेंगे हम, याद रखना हम क्या करेंगे कि एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर इक्वेशन लिखेंगे 12t माइनस 2t स्क्वायर, और फिर सॉल्व कर लेंगे 12। ठीक है, t सॉल्व करना है हमें, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। कैसे, t की वैल्यू सर पहले 3 रखेंगे, फिर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, उसके बाद 2। सर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे और बाद में पूरा ब्रैकेट खोलेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 5, यानी कि 12 माइनस 10, आंसर कितना आ गया अपना, 2 मीटर आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 मीटर। अलग अलग तरीके, पहला आप एक बार t की वैल्यू 3 रख दो, फिर एक बार t की वैल्यू कितनी रख दो आप, 2 रख दो, t3 माइनस t2 कर देंगे। क्या कर देंगे, मतलब x एट 3 माइनस x एट 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x फ्रॉम 2 to 3 मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर किसी स्लाइड में डाउट हो तो या तो आप स्लाइड नंबर से बता दो या उस मिनट पे बता दो कि सर इस पॉइंट पर डाउट है,
या जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ के आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम जब लेक्चर देखेंगे, यानी जब भी आपको अगला लेक्चर मिलेगा, तो हम इसी सवालों की और अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, IMU CET के PYQs की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से ऑल द बेस्ट, अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और सीरियस हो जाइए। कम से कम आप अपने घर पे 10 एक घंटा तो टोटल ओवरऑल पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी, टाटा बाय बाय।